मसूरी में छठ पूजा कार्यक्रम किया गया आयोजित। शाम को अधर्य पूजन किया गया और विधि विधान से छठ पूजा का कार्यक्रम किया गया आयोजित। आइए बताते हैं खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा सिल्वर्टन कार पार्किंग पर छठ पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री ने भाग लेकर सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा भोजपुरी गीत नृत्य आयोजित किए गए। वहीं आतिशबाजी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया। शाम को अधर्य पूजन किया गया और विधि विधान से छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि छठ पूजा का कार्यक्रम पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और उत्तराखंड में भी छठ पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ पर हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा छठ पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। भारत विभिन्न भाषाओं, बोलियों व जातियों का देश है, लेकिन हम अपने सभी तीज त्योहारों मेलों को मिलजुल कर मनाते हैं। आज बिहारी महासभा द्वारा यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया, जो बिहारी समाज का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। 4 दिन तक निर्जल रहकर, जल में रहकर सूर्य को ढलते व उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति है कि एकता में एकता की वजह जो हम करते हैं, वो दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि बिहारी समाज के लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। संस्कृति के संवर्धन का एक ये बहुत बड़ा माध्यम है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो नारा जो है यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और देश के विकास में बिहारी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई भूल नहीं सकता। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये समाज एकजुट होता है। मैं एक बार कलकत्ता में था एक पार्लियामेंट्री टूर पर, और जब छठ पूजा का आयोजन का समय था, मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में बिहार समाज के लोग वहाँ पर थे, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार यहीं पे हो। और वही दृश्य आज यहाँ पर हमारे इन भाइयों ने प्रस्तुत किया और हमारे अध्यक्ष जी ने, क्योंकि इसमें मैंने जब सुबह मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा वहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं एक कार्यक्रम में मुझे सेला को भी बुलाया था जहाँ पे ब्रिजभूषण जी आ रखे, लेकिन जब इसने बताया कि हमने सारी व्यवस्था की है तो मैंने कहा ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मुझे जुड़ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आया, मैं इनके बीच में शामिल हुआ। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति दे, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, हम सशक्त रहें, हम स्वस्थ रहें, ऐसी छठ मैया से प्रार्थना। आस्था का अर्घ, वर्ष का छठ महापर्व, सूरज की पूजा, जल की धार, छठ पूजा लेकर आए आपके जीवन में खुशियों की बहार। जी हाँ, हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आस्था और श्रद्धा का पर्व छठ मनाया जाता है। इस वर्ष ये पावन पर्व 27 अक्टूबर 2025 यानी आज मनाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाया जाने वाला महापर्व छठ पूजा वैसे तो ये आमतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मनाया जाता है, लेकिन आज के समय में ये छठ पर्व भारत में ही नहीं अपितु पूरे विदेशी भूमि पर भी मनाया जाने लगा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पावन पर्व अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। व्रत करें और श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना, छठी मैया का आशीर्वाद लाएं। जीवन में सुख शांति ऐसा मन में भाव लेकर ये पूजा की जाती है, जिसमें महादेवी पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से परिवार खुशियों से हरा भरा रहता है। छठ मैया अर्थात छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें
लोग पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन संध्या अधर्य में डूबते सूर्य को अधर्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अधर्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। छठ पूजा भक्तों के लिए एकता, शुद्धता और आध्यात्मिकता का संदेश देती है। इस पर्व में ठेकुआ, फलों और मिठाई को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे पूरी श्रद्धा से तैयार किया जाता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये सामाजिक एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है, जिसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। ये पर्व हमें सूर्य की ऊर्जा का सम्मान करना सिखाता है, जो जीवन का आधार है। ये छठ का पर्व जो है, ये एक सनातनी पर्व है, हिंदू धर्म का पर्व है और ये पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोरों शोर से खुशियों से मनाया जाता है। खासकर बिहार में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में, नेपाल में। और ये एक ऐसा पर्व है जो 4 दिन तक मनाया जाता है। सबसे पहले जो होता है न्याय घाय, यानी कि घर को स्वस्थ रखना, साफ सफाई करना, स्वच्छता रखना। दूसरे दिन खरना, यानी कि व्रत रखना। तीसरे दिन सूर्य अस्त पर सूर्य को अपना जल चढ़ाना, यानी कि उनको एक अर्घ्य देना। और चौथे दिन सूर्य उदय पर जल चढ़ाना, सूर्य को अपना अर्घ्य देना, मतलब सूर्य को प्रणाम करते हुए सूर्य का स्वागत करना। ये पर्व जो है बहुत पुरानी परंपराओं पर निर्धारित है। चाहे राम जी सीता जी के जब वनवास से लौटने की परंपरा पे कह लीजिए जब व्रत रखा गया, चाहे वो जब कर्ण योद्धा ने इस व्रत को रखा और जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करा, तो उस जल अर्पित करते हुए किस प्रकार से भगवान ने उन्हें वीर योद्धा बनाया, सूर्य भगवान के उन पर आशीर्वाद रहा, उसका एक पर्व है। और इसके अलावा द्रौपदी जी ने जब ये व्रत रखा और जब पांडव सब राजकाज हार गए, तो राजकाज को हारने के बावजूद द्रौपदी जी के व्रत रखने के बाद जब सूर्य भगवान ने, छठ मैया ने आशीर्वाद दिया, तो राजकाज वापस आया। इस प्रकार का ये पर्व बहुत खुशियों से मनाया जाता है और हम चाहते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच हो, समस्त लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जब सूर्य अस्त होता है तो जीवन में सभी कठिनाइयों का अंत होता है, वो दिन का अंत नहीं होता। सूर्य से हमें सीखना चाहिए कि जब सूर्य अस्त होता है तो अगला दिन जो आएगा एक नई सुबह लेकर आएगा, नई उमंग लेकर आएगा, नया उत्साह लेकर आएगा, सकारात्मक सोच लेकर आएगा। और उस सकारात्मक सोच और नई उत्साह के साथ सूरज जब उदय होता है, उसका स्वागत करते हुए, जल अर्पित करते हुए हमें स्वागत करना चाहिए। और छठ मैया से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी के जीवन में छठ मैया का, सूर्य भगवान का आशीर्वाद रहे और हमारी कठिनाइयों को दूर करते हुए हम विकास की ओर अग्रसर हों, सब स्वस्थ रहें। पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी ने टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें